इस्लामाबाद खुदकुश हमलों में मुलव्वस तमाम मुल्जिम पकड़े गए। कल रात भर ऑपरेशन हुए। सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा की कोशिशों से रात 3 बजे तक तमाम मुल्जिमान को पकड़ लिया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पेशावर और नौशेरा में छापों के दौरान एक एहलकार शहीद और कुछ जख्मी हुए। हमले का मास्टरमाइंड अफगान शहरी भी पकड़ा गया। कलदम दाइश से ताल्लुक है। हमलावर की ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से मुजरिमान तक पहुंचे। हमले की मंसूबाबंदी और ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई। इस वक्त हम हालत जंग में हैं। एक धमाका हुआ है तो 99 रोक भी रहे हैं। दहशतगर्दों से जंग अब अगले मरहले में चली गई है। दहशतगर्दों के पास अमरीकी असलहा और टेक्नोलॉजी है। हम खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन इस तेजी से नहीं कर रहे जैसे करना चाहिए। काश बता सकूं सिक्योरिटी इदारों की क्या रिक्वायरमेंट है जो हम नहीं दे पा रहे। फाइनेंशियल इश्यूज को दूर किया जाएगा, इदारों की रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की तहकीकात। कलदम दाइश के यासिर नामी खुदकुश हमलावर ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। पुलिस के मुताबिक यासिर 1.5 साल घर से गायब रहा। इस दौरान उसकी कभी कभी घर वालों से फोन पर बात होती थी। हमलावर नौशहरा से ही खुदकुश जैकेट पहनकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मौके पर पहुंचा और खन्ना रोड से पैदल चलकर इमाम बारगाह तक पहुंचा। खुदकुश धमाके के 17 शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मस्जिद खतीजतुल कुबरा में नमाज जुम्मा के दौरान खुदकुश धमाके में 33 नमाजी शहीद, 149 जख्मी हुए। 30 की हालत तशवीशनाक है। दहशतगर्दों की तमाम फंडिंग भारत कर रहा है। भारत ने मई की जंग के बाद 3 गुना बजट बढ़ाया। दहशतगर्दों को अब 500 के बजाय $1500 मिल रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, एक दिन हर मुल्क बताएगा दहशतगर्दी को कौन स्पॉन्सर कर रहा है। कोई दूसरा मुल्क इस तरह जनाजे उठाएगा तो फिर उनको पता चलेगा। नायब वज़ीर आज़म को सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे। इस दहशतगर्दी का जवाब सफारतकारी के जरिए भारत को मिलेगा। BLA वीडियो बनाती है। वाकया होने के बाद BLA का नेटवर्क भारतीय मीडिया पर चलता है। इस बार बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी करने आया वो बचकर वापस नहीं गया। जंग में कैटेगरी नहीं बनती। दुश्मन है तो फिर दुश्मन है। दुनिया को देखना चाहिए ये जंग कहीं और चली गई तो किसका नुकसान होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दहशतगर्दों के अकाउंट्स बंद नहीं करते तो हम कोई और हिकमत अमली अपनाएंगे। ढील दी, मारा खींचा, वो देखो लड़ गया पेचा। बसंत का दूसरा रोज, लाहौरी छतों से उतरने का नाम नहीं ले रहे। पतंगबाजी के साथ दावतों का भी एहतमाम, खाबों के साथ भंगड़े। लिबर्टी पर शहरियों का जम्मे गफीर। कराची वाले भी बसंत के लिए लाहौर पहुंच गए। कहते हैं गुड्डी उड़ाने के साथ साथ लूटी भी है। मोची गेट पर जिंदा दिलाने लाहौर का रश। बसंत की मुनासबत से पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ है। मुगलिया दौर की तोशाखाना की इमारत पर खूबसूरत लाइटिंग। दिन हो या रात छतों पर पेचे लगातार। दिन में मुख्तलिफ रंगों की पतंगे, जबकि रात में सफेद रंग की पतंगे आसमान पर छाई रहती हैं। गैर मुल्की शहरी भी पतंगबाजी के लिए अंदरून लाहौर पहुंच गए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इस्तकबाल किया। गैर मुल्की शहरियों का कहना था, सुना था लाहौर जिंदा दिलों का शहर है, आज देख लिया। हुकूमत पंजाब का बसंत मनाने का फैसला खुश आइंद है। इस्लामाबाद से आई फैमिली बसंत मनाने लिबर्टी चौक पहुंच गई। पंजाब के महकमे सयाहत की जानिब से भी बसंत मनाने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ ने बसंत मनाई, पतंग भी उड़ाई। सदर मुस्लिम लीग नून ने मोची गेट का दौरा किया। अंदरून शहर में बसंत की रौनकें देखी, गुड्डी भी उड़ाई। कहा इस बार डोर बहुत बारीक है, ये अच्छी बात है। बसंत मोहतात अंदाज में मनानी चाहिए ताकि जानी नुकसान न हो। अच्छी बात है मरियम नवाज ने लाहौरियों को उनकी सकाफत वापस की। लाहौर की बसंत दहशतगर्दों के मुंह पर तमाचा है। बसंत के लिए लाहौर जाना था, इस्लामाबाद बाकी की वजह से ना जा सका। लाहौर जाकर मुझे ये कहना था कि बसंत तुम्हारी मगर पतंग हमारी। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी कहते हैं, कौम के हौसले पतंग की तरह ऊंचे उड़ रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए माशी इस्तेहकाम जरूरी है। कराची चेंबर ने मईशत में जो किरदार अदा किया वो किसी से ढका छुपा नहीं। यहाँ की ताजिर बरादरी ने हर हालात से मुकाबला किया और कर रहे हैं। ताजिर माशी तरक्की में अपना हिस्सा डालना कम नहीं करेंगे बल्कि मजीद बढ़ाएंगे।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कोई राब्ता नहीं किया। तर्जुमान पीसीबी आमिर मीर ने भारतीय सहाफी विक्रांत गुप्ता का दावा झूठा करार दे दिया। आमिर मीर कहते हैं भारतीय मीडिया झूठी खबरें फैला रहा है, थोड़ा सब्र रखें, वक्त बताएगा कौन किसका दरवाजा खटखटाता है कौन नहीं। विक्रांत गुप्ता ने पीसीबी की जानिब से आईसीसी को खत लिखने और पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ मैच खेलने पर आमादगी जाहिर करने का प्रोपेगेंडा किया था। आसान मैच मुश्किल बनाकर जीतना कोई इनसे सीखे। पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में सांसें अटका दी। नेदरलैंड्स के खिलाफ 3 गेंद पहले 3 विकेटों से कामयाबी हासिल की। फहीम अशरफ की शानदार बैटिंग आखिरी ओवर में मैच जितवा दिया। नेदरलैंड्स ने 148 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने हदफ के ताकुब में अच्छी शुरुआत की, लेकिन 90 रन पार करते ही टीम डगमगा गई। 16 रन पर 5 विकेटें गंवा दी। आखिरी 2 ओवर्स में 29 रन दरकार थे। फहीम अशरफ ने 19वें ओवर में 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 24 रन बनाकर मैच का पासा पलट दिया। कप्तान सलमान आगा ने जीत का क्रेडिट फहीम अशरफ को दे दिया। कहा, बॉलर्स और फहीम अच्छा खेले, बैटिंग में बेहतरी की जरूरत है। कैच हवा में गया तो पूरा जिस्म दुआ कर रहा था। मैच के हीरो फहीम अशरफ ने आखिरी लम्हात की कैफियत बता दी। कहा, ऐसी सूरत हाल में मैच जीतने के लिए प्रेशर को काबू करना होता है। शाहीन से बात हुई थी, विकेट बचानी है, रन्स बन जाएंगे। घर वाले भी राणा जी की विनिंग परफॉर्मेंस पर फूले नहीं समा रहे। वालिद ने कहा, बेटा आगे भी मैच जितवाएगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेकर ही आएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की फहीम को शाबाश। कौमी ऑलराउंडर के जुड़वा बच्चों की तस्वीर शेयर करके लिखा, आज की जीत इन बच्चों के नाम है। बाबर कैच ड्रॉप नहीं करता, लेकिन खुद ड्रॉप हो सकता है। बैटिंग में पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी अब बोझ बनने लगी। स्टार बल्लेबाज की मुसलसल खराब कारकर्दगी के बाद टीम सिलेक्शन पर सवाल उठने लगे। कप्तान सलमान आगा कह चुके हैं, बाबर आजम कॉम्बिनेशन में फिट न हुए तो ड्रॉप कर देंगे। मिडिल ऑर्डर की नाकिस कारकर्दगी पर साबिक क्रिकेटर्स बरहम। प्रोग्राम हरलमा पुरजोश में बासित अली ने कहा, टीम ने आज बताया 14 ओवर्स में 88 रन नहीं बना सकती। हमारे खिलाड़ी पहला मैच नहीं खेल रहे जो इनको समझाना पड़े। मौजूदा खिलाड़ी 3-4 साल से खेल रहे हैं, दूसरों को आने नहीं देते। कामरान अकमल ने कहा, बाबर आजम को खुद देखना चाहिए कि उसको किस तरफ जाना चाहिए। हर मैच में फहीम अशरफ तेज स्कोर नहीं बना सकता। पाकिस्तान की टीम आज तुक्के से मैच जीती है। हर लम्हा पुरजोश में आज अदाकारा मरियम नूर बनी मेहमान। मुस्तफा चौधरी ने चाहत फतेह अली खान का रूप धारा। आदि ने लगाया मजाक का तड़का। पीएसएल में हैदराबाद टीम के नाम का ऐलान कर दिया गया। नई टीम का नाम हैदराबाद किंग्समैन होगा। हैदराबाद के नया स्टेडियम में टीम के लोगों की भी रुनुमाई। तकरीब में शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। आज से बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की पेशगोई। 9 और 10 फरवरी को पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश और मरी में बर्फबारी का इम्कान। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई क़यादत और वकला से मुलाकातों का एलामिया जारी कर दिया। 30 जनवरी को पीटीआई वकला ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात की। सलमान अकरम राजा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिले। बानी पीटीआई तक अहले खाना तिबी माहिरीन की रसाई, मुख्तलिफ उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मामला ज़ेरे समात किसी केस से बराह रास्त मुतालिक नहीं था। खदशात को कानूनी तकाज़ों के तहत मुतालिका इंतजामी इदारों को भिजवा दिया गया। 6 फरवरी को सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। स्पार्को ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। स्पार्को ने खलाबाजों के इंतखाब का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया। आईएसपीआर के मुताबिक इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। मुंतखब उम्मीदवार खलाई सफर से मुतालिक 6 माह की तरबियत हासिल करेंगे। तरबियत मुकम्मल होने के बाद एक उम्मीदवार मुंतखब किया जाएगा। खलाई मिशन पाकिस्तानी खलाबाज को लेकर चीनी खलाई स्टेशन से रवाना होगा। ईरान और अमरीका मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने
दोहा में इंटरव्यू के दौरान बताया, अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात का अगला दौर अभी तय नहीं हुआ। दोनों फरीक बातचीत जल्द शुरू करने पर मुत्तफिक हैं। मुज़ाकरात का तरीकाकार अहम नहीं, बल्कि एजेंडा और संजीदगी अहम है। ओमान में होने वाले मुज़ाकरात सिर्फ एटमी मामले तक महदूद थे। यूरेनियम की अफजूदगी ईरान का नाकाबिले तरदीद हक है, जिसे बमबारी से खत्म नहीं किया जा सकता। हमारे पास जंग और सिफारतकारी दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। अगर अमेरिका ने हमला किया तो खित्ते में मौजूद उनके तमाम फौजी अड्डे हमारा निशाना होंगे। अब फैसला अमेरिका पर है कि वो मुज़ाकरात या जंग में से कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। ईरान मुआहदा करना चाहता है, मुज़ाकरात बेहतर रहे, दूसरा मरहला अगले हफ्ते शुरू होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान पहले के मुकाबले में मुआहदे के लिए ज्यादा तैयार है। हमारा बड़ा बहरी बेड़ा जल्द मशरिक़ वस्ता पहुंच जाएगा। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं चाहते। गजा की तामीन नौ की फंड रेजिंग के लिए बोर्ड ऑफ पीस का इजलास बुलाने को मुशावरत। अमरीकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस बोर्ड ऑफ पीस के तहत आलमी रहनुमाओं का पहला इजलास 19 फरवरी को कराने पर गौर कर रहा है। इजलास की तैयारी इब्तदाई मराहिल में है, तारीख में तब्दीली मुमकिन है। किसी जमात से इत्तेहाद की जरूरत नहीं, तन्हा भारी अक्सरियत हासिल करेंगे। बांग्लादेश में वजारत उज़्मा के उम्मीदवार और बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान का बड़ा दावा। कहा, हुकूमत साजी के लिए किसी भी इत्तेहाद को मुस्तरद करते हैं। 12 फरवरी के इंतखाबात में पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। जमात इस्लामी के साथ मिलकर कौमी हुकूमत बनाने की कोई जरूरत नहीं। ढाका में आम इंतखाबात से चंद रोज पहले एहतजाजी लहर। मुजाहिरीन का नौजवान लीडर उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए इंसाफ का मुतालबा। मुजाहिरीन का अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस की रिहाइशगाह की तरफ मार्च। पुलिस के साथ झड़पें भी हुई। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान के सरहदी इलाके में कीमियाई मवाद का छिड़काव कर दिया। लेबनान के वजीर माहौलियात ने इसराइली तैयारों के मुश्तबा कीमियाई मवाद स्प्रे करने की तस्दीक कर दी। कहा, कीमियाई मवाद की नौइयत जानने के लिए नमूने हासिल किए जा रहे हैं। और हजरत लाल शहबाज कलंदर के 774वें उर्स की तकरीबात लाखों अकीदतमंद सेहन पहुंच गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पहले रोज मलाखड़ा समेत सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे।